1917 में, आज से 107 साल पहले, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय साहब का नॉवेल आता है देवदास, जो इतना पॉपुलर होता है कि उस पर न जाने कितनी बार भारत की अलग अलग भाषा में फिल्म्स बनती हैं। तो क्या कोई भी फिल्म मेकर बना पाया शरत चंद्र का देवदास? संजय लीला भंसाली भी अपनी इम्पल्स को रोक नहीं पाते हैं और वो भी शरत चंद्र के देवदास को बनाने की कोशिश करते हैं 2002 में। शरत बाबू का देवदास ताल सोनापुर में रहता था, बंगाल का एक छोटा सा गांव। भंसाली का देवदास कहाँ रहता है ये बता पाना मुश्किल है, वो शहर है कि गांव बता पाना मुश्किल है। शरत बाबू के देवदास की उम्र कहानी में 13 से शुरू दिखाई जाती है और पारो की 8 साल की। भंसाली के देवदास में देवदास और पारो जवान दिखाए गए हैं। एज गेस करी जाए तो दोनों 30 के आसपास या पार लगते हैं। शरत बाबू के देवदास की उम्र कहानी में 13 से शुरू होती है, फिर 6 साल के लिए कैलकाटा स्टडीज़ के लिए, एज हो गई 19। कहानी में बस एक जगह जिक्र आता है कि देवदास विदेश भी गया था इन 6 सालों में। भंसाली का देवदास पूरा लंदन में पढ़ता लिखता है 10 साल 6 महीने, और जब वापस आता है और ऐश्वर्या जो पारो का किरदार निभा रही हैं उससे मुलाकात होती है, जो एक ग्रोन अप लड़की का कम देखने में एक औरत का फील ज़्यादा देती हैं, भाभी टाइप्स। शरत बाबू का देवदास जब गांव वापस आता है तो उसे 13 से 14 साल की पारो मिलती है, जिसका बचपना जा चुका है और यूथ का उस पर हावी होना बस शुरू ही हुआ है। भंसाली के देवदास और पारो का अफेयर जैसे ही वो फिर से मिलते हैं शुरू हो जाता है। शरत चंद्र के देवदास में जब दोनों 6 साल के बाद मिलते हैं तो एक अनमनापन है, दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हैं पर बहुत ज़्यादा संकोच है दोनों में। भंसाली के देवदास में पारो की माँ रिश्ता लेकर जाती है देवदास के घर, जहाँ उसे बड़ा जलील किया जाता है, दोनों परिवार में दुश्मनी हो जाती है। शरत चंद्र के देवदास में पारो को देवदास के माँ बाप बहुत प्यार करते हैं और रिश्ता ना कर पाने की वजह सिर्फ ये थी कि देवदास उच्च कोटि का ब्राह्मण है और पारो निचले दर्जे की ब्राह्मण। भंसाली के देवदास में इसी वजह का इस्तेमाल किया गया है, पर जिस तरीके से दिखाया गया है वो शरत चंद्र के देवदास से बहुत ज़्यादा अलग है। देवदास का घर ज़मींदारों का घर है, जिसमें दोपहर के वक्त आसपास की औरतें इकट्ठा हो जाया करती थी और नॉर्मल गॉसिप। उसी में पारो की माँ देव से पारो की शादी का जिक्र करती है। रात को देव की माँ देव के पिता से ये बात बताती है और वो इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि वो तो लड़की बेचने वालों का घर है, हमारी बराबरी के नहीं है वो लोग, इस तरह के लॉजिक। देवदास और पारो का रिश्ता ना होने पर पारो के माँ बाप को बुरा लगता है, पर उनकी देव के परिवार से कोई दुश्मनी नहीं होती है। शरत चंद्र के देवदास में पारो आधी रात में देवदास के घर जाती है देवदास से बात करने की, वो उसे कितना पसंद करती है, उससे शादी करना चाहती है, पर देवदास चाह के भी कुछ नहीं कर पाता। और देवदास की ज़िंदगी का गिल्ट यही है, यही उसकी पीड़ा है कि एक लड़की जो उससे इतना प्यार करती थी वो उसका साथ नहीं दे पाया। शरत बाबू के देवदास में पारो की शादी का पूरा काम देवदास के पिताजी देख रहे थे। भंसाली के देवदास में ऐसा कुछ था क्या? शरत बाबू के देवदास की चंद्रमुखी देव से प्यार करने लगती है, देव भी उससे प्यार करता है, पर उसका स्टेट ऑफ माइंड इस कदर उलझा हुआ है कि वो क्या करे उसे पता नहीं है। चंद्रमुखी अपना पेशा छोड़ के एक गांव में सीधी सादी ज़िंदगी जीने लगती है। देवदास उसे चिट्ठी और पैसे भेजा करता था, पर धीरे धीरे वो बंद हो जाता है। चंद्रमुखी देवदास का हाल जानना चाहती है और वो देव के घर भी जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात देवदास की भाभी से होती है। उसे नहीं पता चल पाता है कि देवदास कैसा है। भंसाली के देवदास की चंद्रमुखी बस एक कोठेवाली बन के रह जाती है। भंसाली का देवदास पारो के घर के बाहर मर जाता है और तुरंत पारो को पता लगता है और वो भागी भागी मेन डोर की तरफ जाती है और दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। शरत चंद्र के देवदास की मौत के 3 दिन बाद पारो को पता लगता है कि हवेली के बाहर जो बंदा मरा था वो देवदास था। शरत चंद्र का देवदास जब मरा तो उसकी एज 26-27 से ज़्यादा नहीं थी और पारो की 20-21 के करीब। भंसाली का देवदास जब मरता है तो SRK की एज 36 की थी और ऐश्वर्या राय की एज 28-29 के करीब, अगर विकीपीडिया में दी गई डेट ऑफ बर्थ को सही माने तो। शरत चंद्र की देवदास उस समय के सामाजिक रूढ़िवाद कट्टरपंथ को दर्शाती है कि समाज के जो नियम कायदे बन गए हैं वो तोड़े नहीं जा सकते हैं, चाहे कुछ भी हो, जिसके चलते देवदास की जिंदगी एक प्रेम कहानी कैसे बर्बाद हो गई। शरत चंद्र के देवदास में विलेन सामाजिक कुरीतियां हैं, ना कि इंसान जो चाह के भी उन कुरीतियों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, जबकि पारो देवदास के माता पिता को बहुत ज़्यादा पसंद थी। शरत बाबू का देव जो एक रेबल किरदार दिखाया गया है वो भी इन कुरीतियों को तोड़ नहीं पाता है। भंसाली के देवदास में जो डोला रे डोला हुआ है और जो विलन की फौज खड़ी करी गई है वो इंडियन सिनेमा का क्लीशे है, इंडियन सिनेमा का घिसा पिटा कुरूप चेहरा, फिल्मी एकता कपूर हो जाना है। भंसाली हो या बिमल रॉय या और भी फिल्म मेकर्स जिन्होंने देवदास को अडेप्ट करने की हिम्मत दिखाई है, वो शरत चंद्र का देवदास दिखाने में बुरी तरह से फेल हुए हैं, ऐसा मुझे लगता है। शायद उन्हें समझ में ही नहीं आया कि शरत चंद्र का देवदास कहना क्या चाहता था। कमेंट करके बताएं आप सबका क्या कहना है इस बारे में।